अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में एक मंजर सामने आता है जहां अतुल साहब और उनके साथी भेस बदलकर मौजूद थे और ये आलंजक के लिए जाल बिछाया गया था। थोड़ी देर बाद आलंजक और उसके सिपाही उनके करीब पहुंच जाते हैं। आलंजक खुश हो जाता है और फिर कहता है कि काउस लाजमी जख्मी होगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, तुम भी हमारे साथ आओगे जांगुश, देखते हैं कि तुम्हारी मालूमात कितनी सही थी। फिर आलंजक अपने सिपाहियों को कहता है तैयार हो जाओ, मुझे वो सब जिंदा चाहिए, खास तौर पर केकाउस। बाकियों से मैं एक एक करके बात करूंगा, फिर मैं उनकी लाशें जानवरों को खिलाऊंगा। चलो, ये कहकर वो हमला कर देते हैं। फिर आलंजक कहता है तुम क्या समझते थे कि मेरी तलवार से अपने सुल्तान को बचा लोगे? इसके बाद आलंजक कहता है अपने हथियार फेंक दो और केकाउस को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम मरोगे। ये सुनकर वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपनी तलवारें नीचे गाड़ देते हैं। फिर आलंजक कहता है जांगोश, आखिरकार तुम्हारा कुछ फायदा हो गया, तुम्हारी वजह से मैं केकाउस को पकड़ने में कामयाब हो गया। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है और फिर उस लेटे हुए आदमी की तरफ देखकर कहता है हमारे खान ने तुम्हें और तुम्हारे भाई को हुकूमत दी थी, लेकिन तुमने हमारे खान को धोखा दिया। अब मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है, मेरा खान तुम्हें सीधा कर देगा, लेकिन मैं पहले तुमसे अपना हिसाब लूंगा। फिर आलंजक कहता है ये मेरे आदमियों की मौत का हिसाब देगा। ये कहकर वो आगे बढ़ता है, पर खंजर रख देते हैं और फिर कहते हैं इन पहाड़ों में शिकार और शिकारी दोनों मौजूद है। एक लम्हा पहले तुम शिकारी थे और अब तुम शिकार हो। फिर अतुल गाजी से पकड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अपने सिपाहियों को कहो कि हथियार फेंक दे। आलंजक अपने सिपाहियों को कहता है इन सबको मार दो, लेकिन सबसे पहले मुझे मार दो, मैं दुश्मन का कैदी बनने के बजाय मरना पसंद करूंगा। ये सुनकर मंगोल सिपाही आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतने में अतुल गाजी के छुपे हुए सिपाही भी सामने आ जाते हैं।